हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो मैं उन तमाम दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने कमेंट करके कहा था कि पहले जो शिक्षक ये प्रधान शिक्षक की फॉर्म भर चुके हैं उन्हें फिर से फॉर्म भरना है कि नहीं। तो दोस्तों सारे बातों का एक ही वीडियो में आपको निचोड़ निकल कर सामने आ जाएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी बिल्कुल ही आसानी तरीके से। तो शुरू करते हैं। पहले जो शिक्षक प्रधान शिक्षक का फॉर्म भर चुके थे वो फॉर्म भरेंगे या नहीं, उनको फिर से आवेदन करना है या नहीं, तो इस पर भी बात करेंगे दोस्तों। और उसके बाद जो है अनिवार्य अर्हता क्या रहने वाली है प्रधान शिक्षक के लिए, क्या योग्यता चाहिए, क्या अनुभव चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। और थोड़ा सा हम लोग सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये वैकेंसी निकल कर सामने आई है विज्ञापन संख्या 25/2024, जो पहले 4/2022 4/2022 थी, वही वैकेंसी फिर से रिन्यू होकर 25/2024 करके आई है, जिसमें कुल पदों की संख्या 40,247 है। 40,247 है। तो दोस्तों जो पहले फॉर्म भर चुके थे उन्हें फिर से आवेदन करना होगा, लेकिन उसमें एक शर्त है। जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था आपको पुनः उसी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है। जिस मोबाइल नंबर से 4/2022 विज्ञापन संख्या 4/2022 के तहत जब ये वैकेंसी निकल कर आई थी उसमें आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उसी मोबाइल नंबर से फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए आपके उसी मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उससे आप मोबाइल नंबर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और फिर जो है आपको पुनः दोबारा भुगतान करने से छूट मिल जाएगी, दोबारा आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा, यानी आपको दोबारा पैसा पेड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन फॉर्म भरने की जो सारी प्रक्रिया है वो वही रहेगी जो पहले थी। फिर से आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन और फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई अगर शिक्षक पहले रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे और फॉर्म फिलअप नहीं किए थे तो उनको सारी प्रक्रिया फिर से उसको कैंसिल करके आपको फिर से सारी प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। अब रही बात करते हैं कि अनिवार्य अर्हता क्या है प्रधान शिक्षक बनने के लिए। तो दोस्तों जो हमारे शिक्षक बंधु हैं 1 से 8 तक के लिए हैं, 1 से 8 यानी प्रारंभिक 1 से 8 में एक लोअर प्राइमरी और एक अपर प्राइमरी यानी 1 to 5 के जो समान शिक्षक हैं उनके लिए 8 वर्ष का अनुभव रखा गया। 1 to 5 के जो समान शिक्षक हैं उनके लिए 8 वर्ष का अनुभव रखा गया है। और जो 6 to 8 के हमारे नियोजित भाई हैं उनके लिए भी यही 8 वर्ष का अनुभव अभी के विज्ञापन में जो दिया गया है उसके अनुसार 8 वर्ष का ही अनुभव रखा गया है। लेकिन दोस्तों हम लोग बात करेंगे पहले क्या अनुभव था 6 to 8 वाले शिक्षक के लिए। तो पहले जो हमारे 6 to 8 के शिक्षक बंधु थे उनके लिए मात्र 2 वर्ष का अनुभव था, 2 वर्ष का, यानी जो प्रोबेशन पीरियड था अगर किसी शिक्षक ने उस प्रोबेशन पीरियड को पार कर लिया है तो उन्हें उसी के आधार पर जो है इस फॉर्म को फिलअप करने की अनुमति प्रदान की गई थी। लेकिन वर्तमान समय में इसे बदल दिया गया 2 वर्ष वाले को, उन्हें भी अब दोस्तों 8 वर्ष का अनुभव चाहिए। इस नियमावली के अनुसार जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसके अनुसार 8 वर्ष का अनुभव 6 to 8 वाले भी हमारे शिक्षक बंधु को चाहिए। ठीक है, तो 2 वर्ष वाले जो जैसे 17 में बहाल हुए थे शिक्षक हमारे, 17-18 में जो ज्वाइन किए थे छठा चरण के तहत 6 to 8 वाला, छठा चरण में जो सिक्स्थ चरण में जो 6 to 8 वाले शिक्षक भाई हमारे 6 to 8 में बहाल हुए थे उनको शायद जो है इसमें मौका नहीं मिलेगा क्योंकि उनका अभी तक 8 साल नहीं पूरा। लेकिन दोस्तों मिलना चाहिए, जैसे पहले मिला था प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लिया तो उनको भी मिलना चाहिए था। लेकिन पता नहीं अगर बाद में संशोधन हो जाए तो सही है, लेकिन अभी तक तो यही है कि 8 वर्ष का अनुभव चाहिए। अब सिलेबस के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जो है वो 2 पार्ट में है, बिल्कुल पहले के अनुसार ही है। पहला क्या, फर्स्ट 75 मार्क्स का आपका समान अध्ययन, 75 मार्क्स का आपका समान अध्ययन जिसमें आपके 75 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न 1-1 मार्क्स के होंगे। समान अध्ययन के अंतर्गत आपके प्राथमिक गणित आएंगे, मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र यानी करंट अफेयर भी जो राष्ट्रीय लेवल के हैं उन्हें भी आपको पढ़ना है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो करंट अफेयर है उन्हें भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आपको पढ़ना है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पढ़ना है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का जो खास करके योगदान है उसे आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना है और भारतीय राजनीति को पढ़ना है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दोस्तों आपको पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का जो योगदान है उसे ही आपको पढ़ना है। साथ ही साथ भूगोल को पढ़ना है। कौन सा भूगोल, तो इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद भारतीय राजनीति को पढ़ना है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये जानकारी थी कि जो हमारे शिक्षक बंधु पहले फॉर्म भर चुके थे उन्हें फिर से फॉर्म भरना है। वो उसी मोबाइल नंबर से अगर फॉर्म भरते हैं तो उनको भुगतान की पुनः भुगतान नहीं करना पड़ेगा, भुगतान की छूट रहेगी। और जो हमारे शिक्षक बंधु रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल नहीं किए थे उनको सारी प्रक्रिया पुनः दोहरानी पड़ेगी। अनुभव की फिर से एक बार बात दोहरा दूं, जो 6 से लेकर 1 से लेकर 8 तक के जो सारे हमारे शिक्षक बंधु चाहे स्नातक ग्रेड के हो या समान शिक्षक हो, सबों के लिए जो अनुभव है वो 8 वर्ष कर दिया गया। पहले 6 to 8 के लिए 2 वर्ष था, लेकिन अब 6 to 8 वाले को भी 8 वर्ष की अनुभव की बाध्यता रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी थी प्रधान शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो प्रधान शिक्षक भर्ती से संबंधित जो तैयारी है दोस्तों वो हमारे चैनल के माध्यम से भी करवाई जाएगी, तो निश्चिंत रहें। और अब हम लोग 1 से 2 दिन में जो है अपने चैनल के माध्यम से प्रधान शिक्षक की तैयारी जो वो शुरू करवा देंगे, शुरू हो जाएगा हमारे चैनल से भी। अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक तो कर ही दें, वीडियो को शेयर हो सके तो शेयर भी करें। और दोस्तों सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कर ले, जैसे ही तैयारी शुरू होती है इसकी जानकारी या इसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर लें और प्रधान शिक्षक बनकर हम लोगों के बीच उपस्थित हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।